Good morning everyone. Good morning everyone and welcome back to our channel of Dr. Prashant and Neha Vlogs. Please do like and subscribe. और आज है एक नया दिन, हम लोगों का यहाँ पे सेकंड लास्ट डे है आज इटली में, और आज हम लोग जा रहे हैं रोम। तो हम लोग देखिए अर्ली मॉर्निंग निकले हैं 6 बजे स्टेशन जाने के लिए, और कुछ आपको सीन दिखाते हैं यहाँ के। ये देखिए याद्या और नारना, और ये देखिए कितना अच्छा सीन है यहाँ पे इस समय। ये द फेमस पोंटो वेचो ब्रिज आपको सामने दिख रहा है, इसमें शॉप्स हैं बहुत सारी। हम लोगों ने कल इसका व्लॉग बनाया था पूरा, और चारों तरफ इतनी खूबसूरत लाइट्स, और जो पानी में इसकी शैडो पड़ रही है लाइट्स की, बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट इट्स द व्यूज़ आर जस्ट अमेजिंग। ये सारे ब्रिजेस हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आ गए स्टेशन, और आज जल्दी आ गए, 35 मिनट्स में हम लोग आ गए। उसमें भी 5-6 मिनट हम लोगों ने फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे। ये आज की ट्रेन टू रोम। यस, और ये बुलेट ट्रेन की देखिए नोज़ आगे कितनी स्ट्रीमलाइन होती है, क्योंकि ये एयर प्रेशर को काटते हुए चलती है। अब हमारे यहाँ इंडिया में भी जल्दी ये सपना सच होने वाला है बुलेट ट्रेन का, शायद 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम लोग इंडिया में भी जर्नी कर सकेंगे बुलेट ट्रेन से। और ये हमारा कोच, यहाँ पे लिखा रहता है कोच नंबर, एक्सेस। ये देखिए कोच नंबर 2, 9 to 18। आज की जर्नी हम लोगों की है बिज़नेस क्लास में, इसमें लिखा हुआ है बिज़नेस, कोच के बाहर ही। हम लोग बैठे हैं बुलेट ट्रेन में, गोइंग फ्रॉम फ्लोरेंस टू इटली इन द बिजनेस क्लास। Amazing journey at a very high speed of 250 kilometers abhi, and it will go up to 300 also. ये रास्ता जो है फ्लोरेंस से रोम का बहुत ही सीनिक है, बिल्कुल ग्रीन माउंटेन्स, लश ग्रीन फील्ड्स, हॉट एयर बलून अभी देखा हम लोगों ने, रिकॉर्ड भी किया। तो ये सबसे ब्यूटीफुल रास्ता अभी तक ट्रेन जर्नी का इटली में, जो कि है फ्लोरेंस से रोम का।
हम लोग आ गए रोमा टिबुटिना स्टेशन, जो रोम से जस्ट पहले वाला है। ट्रेन देखिए कितनी कलरफुल है, सारे कोचेस पे ग्राफिटी घर बना रखा है सामने जो खड़ी है। हम लोग आ गए हैं रोम, एंड इन रोम बी लाइक रोमन्स। सो 1.5 आवर की जर्नी थी बुलेट ट्रेन से, तो हम लोग आ गए यहाँ पे। पहले हम लोग गए लगेज स्टोरेज में, बट जो अंदर था वो वहाँ पे बहुत रूड लोग थे और बहुत कॉस्टली बता रहे थे, तो हमने वहाँ पे नहीं किया। बाहर कई सारे ऐप्स हैं यहाँ पे लगेज स्टोरेज के, स्टेशन से बाहर आते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन कर लीजिए और बाहर जो शॉप्स बनी है वहाँ पे रख सकते हैं, वो लोग इट्स कम्प्लीटली सेफ। तो वहाँ पे हम लोगों ने लगेज रखा है और अब हम लोग निकल पड़े हैं कोलोसियम के लिए। कोलोसियम है यहाँ से 1.3 किलोमीटर्स, तो हम लोग वॉकिंग करके जाएंगे, विल वॉक एंड गो, बिकॉज अब ज़्यादा सामान है नहीं हमारे पास। और एक जनरल व्यू आपको दिखा देते हैं रोम का पहला। ओल्ड बिल्डिंग्स, यूरोपियन गॉथिक आर्किटेक्चर, एंड रोम इज़ अ मेट्रोपॉलिटन क्वाइट बिग सिटी। होटल कैसा एंड वो सामने स्टेशन है, ये स्टेशन का एग्जिट है जहाँ से हम बाहर आए हैं। सो दैट्स द वे टू कोलोसियम, लेट्स गो। लोग अभी रोम में है और यहाँ पे एक हाफ मैराथन चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे रास्ते बंद हैं। तो आप ये शायद 10 किलोमीटर्स की होती है हाफ मैराथन, तो ये सारा रास्ता बंद कर रखा है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इंडिया में भी बहुत होती है मैराथन। और वो सामने दिख रहा है कोलोसियम का एक पार्ट। तो हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। इंजीनियरिंग मार्वलस इंजीनियरिंग, 2000 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर, 2000 साल पुराना। चलते हैं। और ये हम लोग कोलोसियम के बिल्कुल पास में आ गए। ये जो मैराथन थी अभी भी चल रही है, यहाँ पे भी आ रही है, वो मैराथन चल रही है।
लंबी लाइन देख रहे हैं आप लोग, वो लंबी लाइन फॉर टिकट। भैया बहुत लंबी लाइन है कोलोसियम देखने के लिए। आगे देखिए 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लोग आते हैं घूमने, फ़ोटो खिंचवाने। हमारे बच्चे 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक जो है कोलोसियम, उसमें खाना खा रहे हैं। और देखो क्या बन रहा है। और देखिए बन क्या रहा है, कप नूडल्स, गर्म पानी नया मैम लेके आई हैं घर से। बच्चों के लिए भैया। और पीछे चल रही है मैराथन। खाने के लिए क्या बढ़िया जगह चूज़ करी हम लोगों ने। यह कोलोसियम और ये हैं बच्चे। ये चल रहा है खाना पीना कोलोसियम के सामने। This is the Colosseum. This is us. हम लोग नूडल्स खा रहे हैं। और भैया ये देखो लाइन, मतलब लगभग 800 मीटर्स उधर है लाइन। और ये चलती जा रही है लाइन। और ये वो देखिए, मतलब कोई एंड दिखाई नहीं पड़ रहा है लाइन का। वो शायद लाइन उस कोने तक भी गई है। वो देखिए भाई साहब, गजब क्रेज़ है भाई लोगों में। मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, ना बच्चों में ना मुझ में, कि हम इतनी लंबी लाइन में लगे। तो जब भी आप इटली आएँ, रोम आएँ और कोलोसियम देखने का मन हो तो ऑनलाइन टिकट्स मिलती हैं, वो पहले से बुक करा लें और तभी आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। नहीं तो यहाँ 4-5 घंटे तो लाइन में ही लग जाएंगे आप लोगों को। आइए अब आपको कुछ बातें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड, और ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना एक इलेप्टिकल एम्फी थिएटर है जो कि 620 बाई 513 फीट अपने मेजरमेंट्स में है। और इसे बनाया गया है स्टोन, टफ और कंक्रीट से। टफ एक तरीके का वोल्केनिक रॉक होता है और यही इस बात का प्रूफ है कि ये इतने सालों से अपनी जगह पे है, जबकि इतने टाइम पीरियड में इसने बहुत सारी लाइटनिंग, बहुत सारी एक बार तो 217 AD में बहुत ही डिवास्टेटिंग फायर को इसने एंड्योर करा है। और 1349 का जब अर्थक्वेक आया था उसमें इसका बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, जहाँ पर इसकी जो आउटर वॉल है वो कोलैप्स हो गई थी। सोच के देखिए दोस्तों कि उस टाइम पे कैसी मार्वलस इंजीनियरिंग थी कि उन्होंने इसकी जो बाहर की वॉल थी वो एक ऐसे टेंट जैसे स्ट्रक्चर में बनाई थी जिससे कि जो सन रेज है वो अंदर ना आ सके, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एम्फी थिएटर था। ऑलमोस्ट 50,000 सीटिंग कैपेसिटी का एम्फी थिएटर था, जहाँ पे बहुत सारे ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स होते थे, एनिमल हंटिंग प्लेज होते थे। और एक बात तो जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि इसमें बहुत सारे सीक्रेट पैसेज वेज थे, बहुत सारे अंदर रूम्स बने हुए थे और ऐसे सीक्रेट वेज थे जहाँ से जो हाउस होल्ड एनिमल्स होते थे, जो स्लेव्स होते थे, जो ग्लैडिएटोरियल्स जिनको कि एरिना में लाया जाता था फाइट्स के लिए, वो उन्हीं रास्तों से लेकर आते थे। और बट ये था कि ये सारी चीज़ें पहले एरिना का जो फ्लोर था उसके नीचे दबी हुई थी, बट फ्लोर के टूट जाने से अब ये सारी चीज़ें एक्सपोज्ड हो गई हैं। तो इतना बेहतरीन कारीगरी थी कि सोच के देखिए, मतलब इट्स सच अ ब्यूटीफुल मिरेकल। और इतने सारे ब्रेकेज के बाद में, फायर और अर्थक्वेक को झेलने के बाद में 16th सेंचुरी से इसका रिस्टोरेशन का काम अंडर पोप स्टार्ट हुआ। और अब तो इतना खूबसूरत ये लगने लगा है कि जो इटालियन गवर्नमेंट है उनका टूरिज़्म का मैक्सिमम रेवेन्यू तो इसी स्ट्रक्चर से आता है। कोलोसियम विजिट करने के बाद करीब 2 किलोमीटर चलकर हम पहुंचे ट्रेवी फाउंटेन्स। So welcome friends, it is one of the world's most iconic and beautiful fountains. इसे कंप्लीट किया था बहुत ही पुराने आर्किटेक्ट निकोलस साल्वी ने 1762 में। ये एक बरोक मास्टर पीस है दोस्तों, that stands 86 feet high and 161 feet wide, making it the largest fountain in Rome. अगर आप ध्यान से इसके आर्किटेक्चर को देखें तो ये जो स्टैचूज़ यहाँ पे बीच में लगे हुए थे वो रिप्रेजेंट करते हैं यूरोपियन गॉड ओशियानस को, जो कि राइड कर रहे हैं एक चैरियट विच इज़ पुल्ड बाय सी हॉर्सेस। ये सिंबलाइज करता है टेमिंग ऑफ वाटर्स को। वैसे जैसे हम जानते हैं कि जितने भी 5 तत्व होते हैं, वाटर एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है
तो ये स्टैचू ये डिपिक्ट करता है कि जो ये गॉड हैं इन्होंने वाटर्स को भी टेम करा हुआ है, मतलब उसे अपने काबू में करा हुआ है। एंड ऑल्सो द रेस्ट ऑफ द स्टैचूज जो वहाँ पर हैं दैट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस एंड हेल्थ। और इसी के साथ ही एक वहाँ पे ट्रेडिशन है इस फाउंटेन में, इनफैक्ट एक सुपरस्टिशन है कि अगर आप फाउंटेन की तरफ बैक करके अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से कॉइन डालते हैं एंड देन द फॉर्च्यून विल फेवर यू, और आप वापस से इस एटर्नल सिटी को विजिट करने ज़रूर आएंगे। तो फिर क्या था, हम कैसे पीछे रह सकते थे, हम लोगों ने भी कॉइन को डाला एंड देन लेट्स सी कि हमें वहाँ पे दोबारा जाने का चांस कब मिलता है। और ये देखिए हम लोग बैठे हैं फुटपाथ पे, ज़मीन पे, विश्वास नहीं हो रहा, देखिए हालत खस्ता है। चल और ये रहे इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के थक गए और बड़े जीने तो देख के हिम्मत गए हार, तो हमने कहा पहले भैया 10 मिनट बैठ लो, ये जीने भी चढ़ने पड़ेंगे अभी। उसको पार करके 600 मीटर पर इंडियन रेस्टोरेंट है, गांधी 2, गांधी जी बहुत मेहनत करा रहे हैं। बस यूरोप की सुंदरता देख देख के थकावट कम हो जाती है। इस समय आपको शक्लें देख के पता लग रहा होगा, कल वापसी की फ़्लाइट है और आज बहुत थक गए। कल फ्लाइट में सोते हुए आएंगे पूरे टाइम। सो गाइस, अब हम आगे हैं मेट्रो स्टेशन। हमारा जो अपार्टमेंट बुक है वो है पिरामिड, एक जगह है यहाँ पर, वहाँ पे। और अभी हम रेलवे टर्मिनी स्टेशन पे हैं। तो यहाँ से फास्टेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ मेट्रो। तो हम यहाँ नीचे मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं और ये 1.5 यूरोस का एक पर पर्सन टिकट है, तो 6 यूरोस लगेंगे हम चारों के। तो अब हम यहाँ पर आए हैं टिकट लेने के लिए, तो आपको दिखाते हैं कि टिकट की मशीन्स कैसी हैं। These all are 1.5 का 100 मिनट तक वैलिड होता है। 100 मिनट्स तक, ओके। सो अब हम लेने जा रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश। पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली। हमको 4 इंटीग्रेटेड टेम्परेरी टिकट चाहिए ना। ये 2, 3, 4, फिर नंबर ऑफ पर्सन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, नंबर ऑफ पर्सन हो गए, बट चूज द टाइप ऑफ पेमेंट, कैश। कैश इज नॉट कमिंग। कोई बात नहीं, कार्ड से ही ले रहा है ये, कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अच्छा एक देखिए, अगर हम 5 इंटीग्रेटेड टेम्परेरी टिकट ले रहे हैं तो 7.5 की पड़ रही है, फ्री रिचार्जेबल कार्ड है ना, ये वाला ले लो। ले लो। तो हम 100 मिनट्स वाला लेंगे, है ना। अब ये कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं ना ये। हो गया ना, 3 डाले हमने। But this is just one. और आएंगे ना, प्रिंटिंग हो रहा है। 2. 3. These are still
सो गाइस हमें मिल गई हैं चारों टिकट्स। पहले जिस मशीन पे हम थे वहाँ पे सिर्फ कार्ड ही एक्सेप्ट कर रहा था, फिर कार्ड से पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था, क्या वजह थी। देन हम थोड़ा आगे बढ़े तो और भी मशीन्स रखी थी जो कैश भी एक्सेप्ट कर रही थी, करेंसी थी हमारे पास, तो हमने उसमें कैश डाला जैसे कि अभी आपने देखा, एंड इट्स डन। ऐसा है। तो आज तो आप देख रहे हैं मेरा पूरा फेस रेड हो गया क्योंकि आज 23 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे था, बहुत गर्मी थी, इसलिए अब तो हम लोग जा रहे हैं घर, रेस्ट लेंगे थोड़ा और फिर मन करेगा तो शाम को बाहर निकलेंगे और उस तरफ का जो रोम होगा उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये आ गई हमारी मेट्रो, बी लाइन वाली। हमें बी लाइन पे तरफ जाना है। आराम से, कोई हड़बड़ नहीं। पापा अपने बच्चों को समझाने में लगे हैं, डरने वाली बात नहीं है। स्टेशन का नाम बता दिया है बच्चों को। देखिए हम लोग का सामान कितना सामान है। Attenzione, per lavoro darò provviste dalla domenica di A della metropolitana. और ये है हमारा रूम वाला अपार्टमेंट। अभी हम लोगों ने आते ही सामान सब फेंक दिया क्योंकि थक गए थे, तो थोड़ा सा गंदा है। बट ये है सोफ़ा कम बेड, ये पूरा खुल जाता है और अपार्टमेंट बहुत अच्छा है। नीचे वुडन फ्लोरिंग दी हुई है, 50 इंच का टेलीविज़न, इंटीरियर्स आर वेरी गुड, एस्थेटिक्स आर गुड। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है, कुछ बुक्स इसमें दी हुई हैं, मिरर है, एयर कंडीशनर है, ये हमारे सूटकेसेस सब रखे हुए हैं, सेंट्रली हीटिंग वाला प्लांट लगा हुआ है। फिर ये लिविंग रूम से ये गैलरी जा रही है जो हमें लेके जाएगी किचन में। किचन भी बहुत ही अच्छा है, न्यूली रेनोवेटेड किचन है, कुछ सीनरीज दी हुई हैं, कैलेंडर, अच्छी सी डाइनिंग टेबल है, ये कुकिंग रेंज है पूरी, चिमनी, ओवन, ये वॉशिंग मशीन, ये डिश वॉशर है, ये ऊपर बहुत प्यारी सी कटलरी है, छोटे छोटे से ग्लासेस, वाइन ग्लासेस। इधर भी कुछ ऐसे ही है, फ्रिज है, और ये है बाहर का व्यू हमारे अपार्टमेंट से। बढ़िया सा प्लांट्स, ट्रीज़ लगे हुए हैं, पाम ट्रीज़, बहुत अच्छा लग रहा है। वो जो दिख रहा है वो एंट्री है, वहाँ से हम लोग आए थे अंदर। आज ये टूर जल्दी में करा रहे हैं क्योंकि कल सुबह की हमारी फ़्लाइट है और हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है, सूटकेसेस पैक करने हैं। ये हम लोगों का ब्रेड, कोका कोला, एग्स रखे हुए हैं इसमें। तो ये कॉफ़ी मेकर है, टोस्टर है, इलेक्ट्रिक केटल है, ज़रूरत का हर सामान इन्होंने दिया हुआ है। आयरन, फर्स्ट एड किट, लॉकर,
टूल किट नीचे है, टेप, आयरन। और ये है वॉशरूम। वॉशरूम इज क्वाइट बिग, इट्स गुड। ये रखे हैं सैशे बॉडी वॉश, हेयर ड्रायर, नीचे एक आर्टिफैक्ट। ये है बहुत प्यारा सा शार क्यूबिकल। और इटली में हो और इटालियन मार्बल का यूज़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे हम लोग 3 होम स्टेज में रुके, तीनों में इटालियन मार्बल ही यूज़ हुआ। एस्थेटिक्स अच्छे हो जाते हैं उससे। ये वॉश मशीन है और ऊपर ये बढ़िया सी फॉल सीलिंग है जिसके अंदर से लाइट्स जल रही हैं। इट्स वेरी गुड। ये फिर हम लोग बाहर आ गए और ये है अपनर का रूम और ये है बेडरूम। ये हैंगर दिया हुआ है जैकेट वगैरह रखने के लिए। बहुत बढ़िया बढ़िया सी कुछ पेंटिंग्स इन्होंने लगाई हुई हैं। एसी है, एक ये बहुत बढ़िया सा शो पीस है वॉल पे लगाया हुआ है। बेड, कबर्ड, ये लाइट है बहुत अच्छी सी, ड्रेसर है। बढ़िया फ्लैट है कुल मिला के। यहाँ पे बस हमारा 1 ही दिन का स्टे है, फिर हमारी कल वापसी इंडिया की फ़्लाइट है। तो इंडिया वी आर कमिंग बैक।